एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज बेटा हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 आप लोगों का थ्योरेटिकली कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों के लिए सारी डिस्कस कर दी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज जो हमने करने हैं वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 4। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 लर्न कर लिया हुआ है तो ऑलमोस्ट आप लोगों को इस चैप्टर में मौजूद सारे फार्मूलाज का भी पता होगा। और मैं यही इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो है एक दफ़ा आप लोगों को रिवाइज़ करा देती हूँ। चैप्टर नंबर 4 जो है बेसिकली हम पैरेलल फोर्सेस, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में पढ़ा। इसमें हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने इसमें पढ़ा। फिर फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट हमने डिराइव किए, उनके फार्मूलाज को हमने डिराइव किया। फिर रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड आउट की जाती है उसके लिए फार्मूला डिराइव किया। फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ एक्ट होगी उसके लिए भी फार्मूला डिराइव किया। टॉर्क का कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा। फिर टॉर्क जो है कपल की वजह से, कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से किस तरह प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमने ये चीज़ें सारी डिस्कस की वन बाय वन। फिर हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हमने वन बाय वन स्टडी किया। तो चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज बेटा मैं रिवाइज़ करा रही हूँ एक दफ़ा आप लोगों को, और फिर से इसको एक दफ़ा देख लीजिए। हमने चैप्टर नंबर 4 में जो फर्स्ट फार्मूला डिराइव किया ना बेटा, दैट इज़ दी एक्स कंपोनेंट। और एक्स कंपोनेंट को हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी कहा जाता है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स के लिए फार्मूला हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कि एफ एक्स होता है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट बेटा एफ एक्स, और एफ एक्स के लिए हमने फॉर्मूला जो डिराइव किया था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये हमने इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव किया। फिर हमने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव किया, वो एफ वाई था। और एफ वाई के लिए फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये हमने इसका सेकंड फॉर्मूला डिराइव किया था इस चैप्टर में। फिर बेटा हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव किया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उसके लिए फॉर्मूला था बेटा एफ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए था। फिर हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव किया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हमने फाइंड आउट करनी हो कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है उसके लिए बेटा फॉर्मूला जो डिराइव किया था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। फिर टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। टॉर्क के लिए बेटा हमने लिखा T इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स में ये वाले फार्मूलाज यूज़ होंगे, तो इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा बेटा, आप लोगों को इस चैप्टर में हेड टू टेल रूल भी डिटेल के साथ समझाया गया था, बताया गया था। इस चैप्टर का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो उसी से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 में 4.1 न्यूमेरिकल जो है ना बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 4.1।
अच्छा, इसमें हेड टू टेल रूल अप्लाई करके हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इसमें अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो और इसकी स्टेटमेंट को पढ़ो तो आप लोगों को बताया गया है उसने क्वेश्चन में, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस फॉलोइंग फोर्सेस। फर्स्ट फोर्स वो कह रहा है 10 न्यूटन, यानी जो गिवन डाटा है ना उसमें 10 न्यूटन फोर्स along x axis, ये उसने हमें गिवन डाटा में बात की है। फिर बेटा सेकंड में वो कह रहा है 6 न्यूटन फोर्स along y axis, और फिर थर्ड जो गिवन डाटा है आपके पास वो है जी 4 न्यूटन फोर्स along नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये है आपने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है, फाइंड करना है बेटा। टू फाइंड, ये आपके पास गिवन डाटा है, ये 3 फोर्सेस गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को हम अगर हेड टू टेल रूल के मुताबिक सॉल्व करते हैं वो भी किया जा सकता है, और हेड टू टेल रूल के अगर आप देखो ना तो कौन कौन से स्टेप्स आप लोगों को सिखाए गए थे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, आपने डायरेक्शन लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं। डायरेक्शन लाइन क्या है, क्या टुवर्ड्स ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है। अगर ये नहीं होता तो फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस जो है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को गिवन होती हैं, तो उसको आपने ड्रॉ करना होता है। वो आप लोगों को पता है 2 परपेंडिकुलर लाइंस जब ड्रॉ की जाती हैं तो ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ की, इसमें बेटा ये साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये बेटा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारी डायरेक्शन लाइंस हैं। तो अगर आप गौर से देखो ना तो वो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, यानी अलोंग एक्स एक्सिस कितने न्यूटन फोर्स होगी, 10 न्यूटन फोर्स होगी। तो आपने जो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना है बेटा वो 10 न्यूटन का होगा, और वो किस तरफ होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। फिर वो सेकंड पार्ट में कह रहा है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, आपने 6 न्यूटन यानी जो है वो वेक्टर ड्रॉ करोगे अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा, सीधा ये है वाई एक्सिस। उसके बाद 4 न्यूटन कह रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस देखिए किस तरफ है, इस डायरेक्शन की तरफ है। तो जब आप वेक्टर्स को ड्रॉ करोगे ना तो आपके पास जो डायग्राम आएगी ना वो ये आएगी। आपने ड्रॉ किया फर्स्ट वेक्टर, थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ सोल्यूशन कर लेंगे। यहाँ बेटा फर्स्ट वेक्टर हमने ड्रॉ किया, और वो फर्स्ट वेक्टर क्या था, 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। ये है बेटा 10 न्यूटन, किस तरफ है, ये कौन सा एक्सिस है बेटा, दिस इज दी एक्स एक्सिस। उसके बाद सेकंड वेक्टर वो कह रहा है 6 न्यूटन, आपने इसी के ऊपर 6 न्यूटन जो है सेकंड वेक्टर वो आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया, दैट इज दी 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। फिर थर्ड वेक्टर देखिए 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, तो आप इसके ऊपर जो ड्रॉ करोगे वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ हो जाएगा, और वो कितने न्यूटन होगा बेटा, 4 न्यूटन। ठीक है। उसके बाद जो रिजल्टेंट फोर्स है ना उसका वेक्टर जब ड्रॉ किया जाता है तो फर्स्ट वेक्टर की टेल और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल मिला दी जाती है, और लास्ट वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड मिला दिया जाता है। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ये रिजल्टेंट फोर्स होगी। अब अगर आप गौर से देखो बेटा, ये फोर्स जो है दैट इज दी 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, और ये क्या है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी ये फोर्स और ये फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ ही एक्ट हो रही है, लेकिन एक फोर्स है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और एक फोर्स क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो नेट फोर्स जो अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्ट होगी ना, यानी इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्ट होगा वो 10 न्यूटन में से माइनस करोगे बेटा 4 न्यूटन।
10 न्यूटन थी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 4 न्यूटन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ थी, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन कितने न्यूटन फोर्स एक्ट हो रही होगी, दैट इज ही 6 न्यूटन। तो अगर आप यहाँ से बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास यहाँ से फोर्स जो है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन जो एक्ट होती है, ये वाला कंपोनेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा, वो सिर्फ कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, 6 न्यूटन। एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये जो 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस थी, तो इस फोर्स का वाई कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, 6 न्यूटन। ठीक है, ये मैं आपको ऑथेंटिक मेथड पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी, उसके बाद फिर एक और मेथड के ज़रिए से ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, आपको जो इजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर लीजिएगा। गौर से देखिए बेटा, 10 न्यूटन थी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये थी माइनस एक्सिस की तरफ, इसकी डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है 4 न्यूटन, तो नेट फोर्स जो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन होगी वो 10 न्यूटन में से ये 4 न्यूटन माइनस करोगे तो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन सिर्फ कितनी फोर्स एक्ट हो रही है, 6 न्यूटन। तो अगर हम इसी डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करें, मैं इसका नाम कोई भी रख लेती हूँ, ये O A, ये D पॉइंट मैंने लिख दिया है, तो ये एक ट्रायंगल जहाँ पे नेट फोर्स एक्ट हो रही होगी, वहाँ अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं बेटा रिजल्टेंट के लिए, ये है रिजल्टेंट फोर्स, ये इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट 6 न्यूटन, और इसका वाई कंपोनेंट इस फोर्स का कितना है, दैट इज ऑल्सो 6 न्यूटन, और रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन भी क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, इसी चीज़ को यानी यही जो डायग्राम है उसका रिजल्टेंट फोर्स को मैंने एक नई डायग्राम इसको O A D से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या O A B जो भी आप लोगों को इजी लगे वो आप अप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पे। तो ये आप देखिए क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है इसमें, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के ज़रिए से अगर हम इसको देखें इसके रिजल्टेंट फोर्स को, तो हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें आपके पास एफ एक्स कंपोनेंट 6 न्यूटन है, इसी फोर्स का एफ वाई कंपोनेंट कितना है बेटा, दैट इज ऑल्सो 6 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स जब कैलकुलेट करोगे तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, जब हमने इसकी डेरिवेशन की थी तो फॉर्मूला आया था एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो एफ एक्स की वैल्यू देखिए कितनी है 6, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और y कंपोनेंट भी 6 है तो बेटा 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, इस 6 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा 36। आप दोनों को ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 72, और 72 का बेटा स्क्वायर रूट अपने कैलकुलेटर से ले लीजिए, तो आपको इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स जितनी होगी उसका आंसर मिल जाएगा। ये 72 है, इसका स्क्वायर रूट लीजिए बेटा, स्क्वायर रूट 72, तो आपके पास आंसर आ रहा है 8.48, जिसको हम राउंड ऑफ करके 8.5 कह सकते हैं। 8.48 न्यूटन जो है ये मेरे पास आंसर आया कैलकुलेटर पे, हम इसको राउंड ऑफ करके 8.5 न्यूटन कह सकते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी बेटा 8.5 न्यूटन। ये पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ आंसर निकालोगे बेटा, बिल्कुल सेम वही आंसर आएगा जो हमारी बुक पे मौजूद है। अगर हम स्केल की मदद से हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए, क्योंकि हम जब स्केल की मदद से लाइंस लगा रहे होते हैं ना तो बेटा 1 मिलीमीटर का कोई पर्सनल एरर भी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से जब आप सॉल्व करोगे तो इसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्लियर है? ये हमने बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड आउट कर ली। आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। ओके, ये बेटा फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू कितनी है, देखिए बेटा 6 न्यूटन, एफ एक्स की वैल्यू भी कितनी है 6 न्यूटन। 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1। तो tan इनवर्स 1 लिखिए अपने कैलकुलेटर पे बेटा। जब आपने
tan इनवर्स लिखना है तो शिफ्ट दबाओगे और tan दबाओगे तो कैलकुलेटर पे आप लोगों को tan इनवर्स की जो है वैल्यू, इसमें जो यहाँ आंसर होगा ना ये आप लिखोगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं लिख रही हूँ शिफ्ट tan और 1 है तो 1 लिखेंगे, तो ये बेटा मेरे पास आंसर जो है शिफ्ट tan 1 लिख रहे हैं बेटा, मेरे पास आंसर आ रहा है दैट इज 45 डिग्री। तो थीटा जो है बेटा मेरे पास आ रहा है कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ये कितनी आई फिर 8.5 न्यूटन, और ये नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी किस डायरेक्शन में ये एक्ट हो रही बेटा, कितना एंगल बनाएगी 45 डिग्री। तो हमने ये सॉल्व किया, सॉल्व करने से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी आई है 8.5 न्यूटन, और जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 45 डिग्री आई है। ठीक है, ये बेटा प्रॉपर एक कैलकुलेटेड मेथड है, इस मेथड से सॉल्व करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें यही वो रिजल्ट आपको अब मिलेंगे जो हमारे जो है बुक पे गिवन है। अगर आप इसको प्रॉपर हेड टू टेल रूल के सारे स्टेप्स के साथ करोगे ना बेटा, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है ड्रॉ द डायरेक्शन लाइंस, फिर सिलेक्ट ए सूटेबल स्केल, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा था ड्रॉ दी वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू दी स्केल, और उसके बाद फिर हमने कहा था कि इनको हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक ज्वाइन करना है, और उसके बाद स्केल की मदद से हमने क्या चीज़ फाइंड आउट कर लेनी होती है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर लेनी होती है, और अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो प्रोटेक्टर या डी की मदद से हम वहाँ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन। ये भी एक मेथड है, ये भी आप लोगों को सिखा देती हूँ फिर से, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को हेड टू टेल रूल में ये बातें बताई हुई हैं। इसको फिर से एक दफ़ा रीन्यू कर ले बेटा, देख लें हमने कैसे इसको सॉल्व किया, फिर मैं आपको इस सेम क्वेश्चन जो है दूसरे मेथड से भी सॉल्व करवा देती हूँ। 4.1 में उसने कहा कि 10 न्यूटन फोर्स लग रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस है, 4 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। आपने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी थीटा भी फाइंड आउट करना है, ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हमने डायरेक्शन लाइन जब ड्रॉ की, ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस है। फिर हमने ड्रॉ किए हैं वो वेक्टर, ये मैंने 10 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ किया, ये 6 न्यूटन है, और ये कितना है 4 न्यूटन। अब अगर बेटा मैं नेट फोर्स निकाल रही हूँ कि जो फोर्स अप्लाई होगी सिर्फ एक्स डायरेक्शन की तरफ, वो है 10 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। 10 न्यूटन की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है एंड 4 न्यूटन की डायरेक्शन की सिर्फ है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो जो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगी तो वो हम दोनों को माइनस करेंगे तो कितने न्यूटन निकल रही है 6 न्यूटन, एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस भी कितनी थी 6 न्यूटन। तो मैंने यहीं पे लिख दिया बेटा इतना पोर्शन जो है सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगा अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, और वो होगी 6 न्यूटन, और ये किस तरफ होगी बेटा वाई एक्सिस की तरफ, दैट इज ऑल्सो 6 न्यूटन। फिर हमने बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम हमने इसकी रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट किया है, और फिर हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। ये कैलकुलेटेड मेथड है। अब मैं सेम क्वेश्चन जो है बेटा हेड टू टेल रूल के मुताबिक यानी स्केल यूज़ करते हुए अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो फिर देखते हैं हमारे रिजल्ट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। ओके बेटा, डायरेक्शन लाइंस ड्रॉ कर ली, उसका पहला स्टेप क्या था सिलेक्ट ए सूटेबल स्केल। हमने फर्स्ट स्टेप जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सिलेक्ट आ सूटेबल स्केल। ठीक है, इजी स्केल मैं ले रही हूँ बेटा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 6 न्यूटन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 4 न्यूटन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने इजी स्केल चूज कर लिया है हेड टू टेल रूल के मुताबिक। अब मैं सेम क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ। आपने डायरेक्शन लाइन ड्रॉ करने के बाद सिलेक्ट ए सूटेबल स्केल लिख लिया, ये मैंने स्केल लिख लिया। हमारे पास कौन कौन से वेक्टर थे बेटा 10 न्यूटन, 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। 10 न्यूटन कितने सेंटीमीटर की इक्वल है 10 सेंटीमीटर, तो मैं 10 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाऊंगी, ये मैं स्केल यूज कर रही हूँ। तो बेटा 10 सेंटीमीटर की एक लाइन जो कि हमारी F1 फोर्स को यानी ये हमारी F1 होगी, ये F2 और ये क्या होगी F3। ठीक है, पहले मैं रफली लगा देती हूँ। ये
F1 फोर्स होगी बेटा अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन 10 न्यूटन, और ये 10 सेंटीमीटर के इक्वल हमने लिया है, 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर मैं इस साइड पे बेटा लगाऊंगी दैट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस 6 सेंटीमीटर की, ये F2 होगा हमारे पास, दैट इज 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे, ये है जी 6 न्यूटन। फिर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ये F3 होगा बेटा, दैट इज 4 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन उस तरफ होगी, और फिर ये हम लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की लाइन। ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, थर्ड वेक्टर हो गया। अब तीनों वेक्टर्स को हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना। इस स्टेप में हमने क्या लिखा था, हमने जो स्टेप हेड टू टेल रूल में ये वाला पढ़ा था, उसमें हमने क्या कहा था, ड्रॉ दी, सेकेंड स्टेप क्या था, ड्रॉ दी वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द स्केल। ये मैंने वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए हैं, ड्रॉ दी वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द स्केल, अकॉर्डिंग टू स्केल। ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर, और ये क्या हो गया, थर्ड वेक्टर। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या कहा था, ज्वाइन दीज वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। पूरा स्टेप लिख लीजिएगा, यहाँ स्पेस की कमी की वजह से सिर्फ मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ज्वाइन दीज वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल। अब ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक बेटा हम ड्रॉ करेंगे पहला वेक्टर, ये पहला वेक्टर है हमारे पास, ये मैं 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगी, यहाँ से यहाँ तक बेटा मेरे पास ये है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 इंचेस है। ये आ गई फर्स्ट वेक्टर 10 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। अब आपने इसके ऊपर 6 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, ये सेकंड वेक्टर, ये बेटा मैंने सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर देना है, 6 सेंटीमीटर की लाइन मैंने इधर लगा देनी। ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर की लाइन सेकंड वेक्टर के लिए आ गई, ठीक हो गया। यानी ये F1 फोर्स, ये क्या होगी F2 फोर्स, और फिर F3 कितना है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का मतलब 4 सेंटीमीटर। तो मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन इस वेक्टर के अक्रॉस अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस लगा दूंगी बेटा, 4 सेंटीमीटर में जो है वो लाइन लगानी है। ये 4 सेंटीमीटर पे मैंने स्केल रखा और मैं यहाँ तक लाइन लगाऊंगी 4 सेंटीमीटर। ये आ गया थर्ड वेक्टर 4 सेंटीमीटर, ये F1 है, ये F2 है, और ये क्या है F3 है, और ये इसकी रिजल्टेंट होगी। और रिजल्टेंट अब हम ड्रॉ करते हैं बेटा इसके मुताबिक। ये मैंने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया, और इसी से आप मेजरमेंट करके देख लेंगे आपके रिजल्टेंट वेक्टर कितना आया है। ये देखिए बेटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ हो गया, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, और ये रिजल्टेंट फोर्स स्केल की मदद से, ये स्केल की मदद से आपने मेजर करनी है। ये कितनी आई है या मैं आपको बता देती हूँ कितनी आई है। यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट होगी, और यहाँ से मेरे पास आ गई बेटा 8.4, ठीक है। एग्जैक्ट जो है ये कितनी आ रही है स्केल की मदद से 8.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 8.4, चूँकि 8.4 सेंटीमीटर आया है तो 8.4 न्यूटन लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ स्केल के मुताबिक कहा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 8.4 सेंटीमीटर दैट विल बी इक्वल टू 8.4 न्यूटन। क्लियर होगी बात बच्चों। ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये सेंटीमीटर में हमने जो है इसको लिखा, लेकिन चूँकि हमने कहा है कि एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो 8.4 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा 8.4 न्यूटन के इक्वल। ये आपके पास रिजल्टेंट जो है वो फोर्स की वैल्यू आ गई, तो इसको हम फोर्थ स्टेप बोल देते हैं बेटा। ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई। अब आपने ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी होती है, ये वाली यहाँ,
तो आप यहाँ प्रोटेक्टर रखोगे और ये एंगल क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे। तो अभी मेरे पास प्रोटेक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आपने जब डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है ना, तो बेटा आप यहाँ प्रोटेक्टर रख के ये क्या कर लोगे, एंगल फाइंड आउट कर लोगे। तो 5th स्टेप में डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेटा ये ऑलमोस्ट जो है जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये 45 के करीब ही आएगी, जिसको आप जो है 45 डिग्री लिख लोगे। जैसे ये मैंने अभी लिखा, इससे मेजरमेंट की है, तो ये तकरीबन मेरे पास कितना है 8.4। तो मैंने कहा है ना कि जब हम मेजरमेंट लेते हैं ना बेटा स्केल की मदद से, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि इसमें लाइन्स लगाते हुए आपकी पेंसिल शार्प नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क जो है वो आ जाता है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो जब आपने यहाँ प्रोटेक्टर रखा और आप इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लोगे, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपके पास आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो बेटा थीटा होगी, और थीटा 45 डिग्री मैं लिख रही हूँ क्योंकि अभी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। आप यहाँ जो है वो प्रोटेक्टर रख के इसको कैलकुलेट कर लोगे। एक ये मेथड मैंने आपको सिखा दिया, और एक इससे पहले वाला मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया 4.1 को सॉल्व करने का। तो अगर आप हेड टू टेल रूल के मुताबिक लिखोगे ना, तो बेटा ये पूरे स्टेप्स साथ साथ लिखने हैं। सिलेक्ट ए सूटेबल स्केल, आपने स्केल सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद ड्रॉ दीज वेक्टर अकॉर्डिंग टू स्केल। ये 3 वेक्टर से तीनों को ड्रॉ करना है। फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर लिया, सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर लिया, फिर थर्ड वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर इनको हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया, और फिर क्या किया, थर्ड वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये रिजल्टेंट है, ये हमने स्केल की मदद से ही फाइंड आउट कर लेना है। और फिर इसी को लिखेंगे, चूंकि जो है 8.4 सेंटीमीटर आया है, तो 8.4 सेंटीमीटर 8.4 न्यूटन के इक्वल होगा। तो इसी तरह आपने यहाँ प्रोटेक्टर रख के डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट कर लेना। तो ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमारी इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 4.1 न्यूमेरिकल की। ठीक है, अब जो है हम सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं बेटा 4.2। थोड़ा सा यही टेक्निकल था जो कि मैंने 2 मेथड से आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। तो अब हम 4.2 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं बेटा। ओके, 4.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अच्छा बेटा, क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन से होती हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई। तो 4.2 का जो गिवन डाटा है, यू हैव फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इन दैट केस आपके पास गिवन है बेटा फोर्स की वैल्यू गिवन है F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। उसके बाद वो कह रहा है एंगल जो है, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, आपने फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। टू फाइंड के लिए आपने क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा, एफ एक्स भी फाइंड आउट करोगे एंड एफ वाई भी फाइंड आउट करोगे। और यहाँ मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिए हैं, एफ एक्स जो है वो एफ कॉस थीटा की इक्वल होता है एंड एफ वाई किसके इक्वल होता है, एफ साइन थीटा की इक्वल। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, फोर्स है जी 50 न्यूटन, और कॉस 30 लिखोगे आप, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो कॉस 30 की वैल्यू बेटा आप अपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लोगे। आप लिखोगे कॉस 30 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेटा 0.0866 आ रहा है। आप उसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय 50 कर दीजिए, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 43.3 न्यूटन। ये एफ एक्स कंपोनेंट मेरे पास आ गया बेटा। अब हम एफ वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। एफ वाई कंपोनेंट जो है वर्टिकल कंपोनेंट होता है, उसके लिए फॉर्मूला है एफ साइन थीटा। फोर्स आपके पास है बेटा 50 न्यूटन एंड साइन 30 लिखेंगे, और साइन 30 की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से बेटा फाइंड आउट कर लीजिए।
यहाँ लिखे होते हैं बेटा साइन, कॉस, टेन। या आप लोग जो बच्चे नए आए हैं 9th क्लास में वो साइंटिफिक कैलकुलेटर को गौर से देखिए, आपको यहाँ साइन, कॉस एंड टेन जो है वो सारे मिल जाएंगे। हम लिख रहे हैं साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू बेटा 0.5 होती है और 0.5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एफ वाई कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 25 न्यूटन। तो आप इसका रिजल्ट क्या लिखोगे? रिजल्ट लिखना होता है बेटा, इसका 1 मार्क्स होगा। तो रिजल्ट लिखोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट of force will be 43.3 Newton and 25 न्यूटन। ये उसका आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये था बेटा 4.2 जिसमें आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैलकुलेट करने थे एफ एक्स एंड एफ वाई। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो कितना आया 43.3 और एफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इसमें फोर्स आपको गिवन थी, थीटा की वैल्यू भी गिवन थी, वैल्यूज पुट किया, कैलकुलेट किया, कितना आया 25 न्यूटन आया। ये थे बेटा 2 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं इस लेक्चर में, जो कि फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने 2 मेथड से आपको सॉल्व करवा दिया। आपको जो इजी मेथड लगे आप उसको जो है उसके साथ सॉल्व कर सकते हो। तो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप इन 2 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए घर में और इसको अच्छा सा करके देख लीजिए। इसमें बोर्ड के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कभी थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है। तो चूँकि 4 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो कभी वो 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल दे देते हैं या फिर वो 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं ए पार्ट। तो इन दैट केस जब भी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा बेटा तो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के बहुत इजी हैं। आप इनकी 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की ये सॉलिड मार्क्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं अगर इसमें से न्यूमेरिकल आता है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर में, अपना ख्याल रखिए और साथ साथ लर्निंग कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।